श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। जाओ छवि मैं बलि बलि जाऊं, देख छवि मैं बलि बलि जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी जिसने
जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल छवि को, युगल छवि को दिल में बसाओ, युगल छवि को दिल में बसाओ। मैं युगला छवि को दिल में बसाओ, युगल छवि को मैं दिल में बसाऊं। मैं दिल में बसाऊं तेरी आरती गाऊं, दिल में बसाऊं तेरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्याम सुंदर जमनी महारानी की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, संत हरि वैष्णव चरणारविंद की जय हो, जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान हो और पुनः सभी भगवत प्रेमी भक्तों को सूचित किया जाता है। आदरणीय व्यास जी मंचासीन हो चुके हैं, अतः सभी भक्त अपने गृह कार्यों को विश्राम देकर के कथा प्रांगण में पधारें और भागवत भगवान की अमृतमय कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। श्री सद्गुरु चरण कमले नमः। श्री युगल चरण कमले नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री कृष्णचन्द्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नो मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्च नुतं शरण्यम्। वृत्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीनारायणमारम्भो शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्परा। नारायणं नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आये हनुमन्त विराजिए कथा प्रेम सहित आसन धरूं पधारिए पवन कुमार। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव
भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। संत हरि वैष्णव चरणारविंद की जय हो। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। और एक बार दोनों हाथ उठाकर सभी लोग जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मति मेरे प्रभु और उन प्रभु की बड़ी ही रस ज्ञानमयी यह ज्ञान गंगा, इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए हम सभी यहाँ संवेद रूप से पधारे हुए हैं। कथा में समस्त उपस्थित मातृ शक्ति, पितृ शक्ति और संत भगवान, देव समाज, ब्रह्म समाज एवं समस्त नगरीय देवी सत्ता का प्रणाम। सप्रेम जय सिया राम। एक बार राम जोहार जोर से अपने अंदाज में सभी लोग करें, जय सिया राम। और ये होता रहे, इसी परंपरा को लेकर हम सभी आज से 7 दिन के लिए इस पवित्र भूमि पर बैठकर भक्ति के रंग में रंगेंगे। श्री चौहान जी, श्री गणेश जी और उनका समस्त परिवार श्री ठाकुर जी के चरणों में, श्री भागवत जी के चरणों में आकर के बैठा है। उनके जीवन का भाग्योदय हुआ है। आचार्य महापुरुष कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्नासं विधाय हि ततो तयते विवेकः। अज्ञान जनित अंधकार को दूर कर दीप श्री, तो उनके जीवन का मानो अंधकार समाप्त हो जाता है। उनके जीवन में एक नया संचार प्रारंभ होता है। उनके जीवन का समस्त जो तिमिर अंधकार है वो दूर होकर के ज्ञान के गंगा जल से आप्लावित यह हृदय माधव की भक्ति के रंगों के चरणों का भजन 2 मिनट के लिए वाणी की पवित्रता के लिए सभी लोग बोलेंगे। और उसके बाद जितनी बिहारी जी की इच्छा होगी उतनी हम लोग आज कथा का रस प्राप्त करेंगे। एक बार प्रेम से कहिए, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। तेरी बिगड़ी बना देगी अरे तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज राधा रानी। तेरी बिगड़ी
और इतना ही नहीं, सोई 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 से मत जगा देगी, चरण रज श्यामा प्यारी। किस्मत जगा देगी, चरण रज राधा रानी। ऐसे में दोनों हाथ उठाकर मस्ती के साथ, बड़े भाव के साथ, हरि बोल। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, तू बस एक बार श्रद्धा से। कितना बड़ा सौभाग्य होगा जब श्री किशोरी जी के चरणों में, श्री ठाकुर जी की जिंदगी हम लोग ऐसी भटकते रहते हैं, इस असार संसार में बस ऐसी घूमते रहते हैं। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, ये जिंदगी में फुर्सत कहां है? लोग कहते महाराज मरने की फुर्सत नहीं है। अब बोलो भाई, क्या मरने के लिए भी क्या फुर्सत की जरूरत पड़ेगी क्या? वो तो फिर आएगी। इसलिए जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, अरे कुछ तो समय ऐसा निकालो कि प्रेम हो जाए मेरे राम से। मस्ती के साथ हरि बोल। बस एक बार श्रद्धा से, श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। हाँ लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर। क्या होगा? नया 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 रस्ता दिखा देगी, शरण रज रानी। नया रस्ता दिखा देगी, रानी की शरण रज श्यामा प्यारी, राधा रानी की श्यामा प्यारी, श्यामा प्यारी। ओ श्यामा प्यारी की, राधा रानी ओ राधा रानी की, ओ श्यामा प्यारी की। गाओ ओ श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, शरण रज रानी। शरण रज राधा रानी। ओ चरण रज श्यामा प्यारी। गाओ चरण रज श्यामा प्यारी, ओ चरण रज राधा रानी के। ओ चरण रज राधा रानी के। ओ शरण रज श्यामा प्यारी, चरण रज श्यामा प्यारी, ओ चरण रज राधा रानी के। चरण रज राधा रानी, ओ चरण रज श्यामा प्यारी, चरण रज श्यामा प्यारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी।
बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय हरिदास दुलारी नया रस्ता दिखा देगी चरण रज राधा रानी के नया रस्ता दिखा देगी चरण रज राधा रानी राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे जाओ राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी सरकार की जय बरसाने वारी की जय हो बरसुभानु दुलारी की जय हो। देखो भाई श्रीमद् भागवत जो हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं एक किशोरी राधा जी की कृपा से ही प्राप्त ग्रंथ है। श्री किशोरी जी की महती अनुकंपा से ही इस ग्रंथ की हम सबको प्राप्ति होती है। इसलिए मैंने सबसे पहले श्री किशोरी जी को प्रणाम किया है। एक संत कहते थे कि वो राधा बिन सूना सांवरिया, राधा बिन सूना सांवरिया और राधा बिन फीकी बांसुरिया। कितना भी शाम का ध्यान धरो वो बिन राधा याद ना आएंगे। इसलिए तू सुमिरन कर ले राधे राधे तो तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। और उन राधा जी के पीछे श्री श्याम स्वयं तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे। तो सुमिरन कर ले राधे राधे। श्रीमद् भागवत श्री किशोरी जी की कृपा से प्राप्त ग्रंथ है सज्जनों। भगवती किशोरी रानी राधा रानी की कृपा से मिला है। इसीलिए इस ग्रंथ में सबसे पहले श्री शब्द आया है। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण, तो श्री का अर्थ श्री किशोरी जी से ही है। मद माने मद को विकार से देखा गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मद ये खड विकारों में एक विकार है मद। लेकिन श्री जिसके जीवन में होगी, एक संत कह रहे थे उसको मद तो होना ही है। अच्छा, श्री माने लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो श्री माने लक्ष्मी होता है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी। भगवान की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है श्री देवी और दूजी का नाम है भूदेवी। समुद्र वसनी देवी पर्वत स्तन मंडली विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व मे। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्व लक्ष्मी। तो श्री को लक्ष्मी, अच्छा श्री लक्ष्मी, वो कह रहे थे कि अगर लक्ष्मी किसी को चाहिए तो जीवन में मद का तो त्याग करना ही पड़ेगा। प्रेम से गौ राधे राधे। अच्छा, इस चीज को समझाने के लिए थोड़ा अगर मानस का दर्शन कर लिया जाए तो आप सभी को पता है कि श्री जानकी जी
परम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी जनक नंदनी सुकुमारी लाडली जानकी जी के वरण के लिए एक धनुष को रखा गया है। भगवान शंकर का वो धनुष पिनाक अजगव, और ये संकेत है कि जो इस अजगव को खंडित कर देगा, तोड़ देगा, उठा करके प्रत्यंच उठा करके जगत जननी जानकी जी उसी के गले में अपना हार पहना देंगी, उसका वरण कर लेंगी। अच्छा, संकेत बहुत ध्यान से सुनने लायक है। तो बड़े बड़े योद्धा आए, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे नटारा। एक नहीं 10-10 हजार आए, एक साथ उठाने आए, लेकिन उठा नहीं पाए। उस धनुष का टसमस नहीं कर पाए। खुद हिले जा रहे हैं लेकिन धनुष नहीं हिल रहा। गुरु आज्ञा से श्री रघुनंदन राम जी उठे, और दुनिया को पता है कि श्री राम जी ने ही उस धनुष का खंडन किया, और श्री जानकी जी ने श्री राम जी का वरण किया। तो कितना सुंदर संकेत है कि श्री माने सीता, श्री माने सीता जी। अच्छा, श्री माने लक्ष्मी भी होता है, श्री माने लक्ष्मी सीता का अवतार है, तो सीता भी होता है। तो लक्ष्मी श्री माने सीता वरण किसका करेंगी? जो अभिमान रूपी धनुष को तोड़ देगा, मद रूपी धनुष को जो तोड़ेगा, सीता उसी के गले में जयमाला डालेंगी। बड़े बड़े आए लेकिन वो मद दूर नहीं हुआ। राम जी ने उनका वरण किया। आप भी अगर चाहते हैं कि हमारे घर में श्री माने लक्ष्मी हमको मिलती रहे, सब चाहते हैं लक्ष्मी मिले, तो अभिमान को अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। प्रेम से कहो राधे राधे। अच्छा, एक संकेत और भी बड़ा प्यारा है कि जो आदमी लक्ष्मी का वरण नहीं कर पाता, वो लक्ष्मी का हरण कर लेता है। बोलो भाई। रावण ने अगर सीता जी का वरण नहीं कर पाया, रावण, तो उसने क्या किया? सीता जी का हरण कर लिया पंचवटी से। और यही आज हम भी कर रहे हैं। एक नंबर से लक्ष्मी कमाए नहीं पा रहे, तो 2 नंबर से तमंचा लगाए के कमाए रहे। बोलो भाई। लेकिन ऐसा करने से क्या लक्ष्मी हमारे घर में वृद्धि करेगी, टिकेगी? तुम भले ही लक्ष्मी को अपने घर में तमंचा लगाए के ले आओ, लेकिन वो संकेत आता है ना कि रावण ले तो गया लेकिन रहा न को कुल रोबनिहारा। इकलक पूत सवालक नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। क्यों? क्योंकि उसने हरण किया है। हो सके तो वरण करना लक्ष्मी का, लेकिन वरण तभी कर पाओगे जब जीवन से मद निकल जाएगा। तो श्रीमद भागवत के सबसे पहले श्रीमद की व्याख्या यही है कि जीवन से श्री माने जो मद है, संपत्ति का, ज्ञान का, धन का, बल का, इस मद को त्याग दो। जीवन से जब मद जाएगा तब आपके जीवन में भागवत आएगी। प्रेम से कहो राधे राधे। क्योंकि श्रीमद के बाद ही भागवत लिखा हुआ है। सामने देखो लिखा है श्रीमद भागवत महापुराण। तो श्रीमद, जब श्री का मद नहीं होगा तब भागवत आपको श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। तो भागवत क्या है भाई? और किसी चीज को जानेंगे तब मानेंगे हम। तो आप सुनने भागवत आए और ये पता तो होना चाहिए कि भागवत क्या है। तो एक एक अक्षर से मैं आपको संकेत करूंगा। भाके कहते भाग खुल जाते हैं, गा के कहे से गुमान मिट जाते हैं, वाके कहे से वरण
होत विष्णु भगतन में और ताके कहें ते भव सिंधु तर जाते हैं। भागवत ये अर्थ है। अच्छा ऐसे समझ में ना आए तो और समझो, क्योंकि जब तक जानोगे नहीं तब तक भाई मानोगे भी नहीं। यही बात तो गोसाई जी मानस में कह रहे हैं कि जाने बिनु ना होए परती, जाने बिनु ना होए परती, बिन परतीत प्रीत नहीं हो। बिनु परतीत प्रीत नहीं होई, बिनु परतीत प्रीत नहीं होती। और प्रीत बिना नहीं भगति प्रणाई, प्रीत बिना नहीं भगति प्रणाई। जाने बिनु ना हो या प्रतीत, जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं, और जब जानोगे तभी मानोगे। इसलिए प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं जब तक जीवन में परमात्मा के प्रति आपकी प्रीति नहीं होगी तब तक भक्ति दृढ़ होने वाली नहीं है। कैसे? जिमी खगपति जल हे चिकनाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई। इसलिए जानो भा माने होता है भक्ति, गा माने होता है ज्ञान, अव्वा माने होता है वैराग्य, और भागवत का अंतिम अक्षर है ता माने होता है तत्व। आप पहले भक्ति कीजिए, जब जीवन में भक्ति होगी तो परमात्मा के प्रति आपके भाव बनेंगे, भाव होगी तो जिज्ञासुता होगी, जिज्ञासु जब बनोगे तो ज्ञान पाने की अभिलाषा होगी। तो किसी ने कहा कि ज्ञान कैसा? देखो एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि ज्यादा ज्ञान भी घातक होता है। ज्यादा ज्ञान हो जाए तो गुमान होते देर नहीं। हमारे जैसो तो कोई है ही नहीं, हम तो कोई है ही नहीं। और जिस दिन हम का बम फिट हो गया, समझो धमाका ही होना है, तो भाई अभिमान नहीं होना चाहिए। ज्ञान कितना हो, पोथी पण पण जग मुआ, लेकिन पंडित भया न कोया। और 2.5 अक्षर प्रेम के भैया पढ़े सुपंडित हो। क्योंकि
क्योंकि पुराण में, दर्शन में, मीमांसा में, ऋचाओं में मैंने समझा है, तो मैं ये बात आपको बोल रहा हूं। राम जी ज्ञान से मिलते हैं, ये कहां लिखा मुझे पता नहीं है, लेकिन राम जी प्रेम से मिलते हैं ये लिखा है, ये देखा गया है, ये समझा गया है। क्योंकि राम ही केवल प्रेमो प्यारा, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता लाए। और कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, पर भगवान को पाना क्या जाने। इसका मन निर्मल नहीं है, वो कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना बना रहे, परमात्मा उसे नहीं मिलेंगे। लेकिन तुम निहाय अनपढ़ आदमी हो, अंगूठा छाप हो, किसी विद्यालय में पढ़ाई नहीं करी, लेकिन भगवान के प्रति अगर सच्चा प्रेम हो गया, अगर भगवान के प्रति तुम्हारे आंखों में आंसू आने प्रारंभ हो गए, अगर भगवान की भक्ति में तुम्हें डूबना आ गया, तो वो जरूर मिलेगा। इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए ज्ञान इतना हो कि परमात्मा मिल जाए, ज्यादा होगा तो गुमान होगा, और गुमान पतन का कारण है। भगवान या तो अभिमान का भोग लगाते हैं मेरे मालिक, या तो अभिमान का भोग लगाते हैं, या तुम्हारे भाव का भोग लगाते हैं। इसलिए भाव बहुत बड़ी चीज है। तो ज्ञान, भक्ति के साथ ज्ञान भी हो, लेकिन उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। और ज्ञान जब हो जाएगा तो मालूम है, ये नहीं कहना पड़ेगा कि अब दुनिया छोड़ दो, बाबा जी बन जाओ, अपने आप बन जाओगे। वैराग्य उसी का नाम है, दुनिया छूट जाए। और जब वैराग्य होगा तो तत्व माने परमात्मा मिलेगा। ये भागवत का अर्थ है। ऐसे भागवत भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। ये एक पुराण नहीं, 17 पुराणों में, 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है, इसलिए इसे महापुराण कहते हैं। पुराण किसे कहा गया? पुरा अपि नवम, जो पुराना होकर के भी नया है। भागवत जितनी बार आप सुनोगे आपको नया ही लगेगा कि हम पहली बार सुन रहे हैं। ये पुरानी होकर के भी नई लगे, उसी का नाम तो कथा है। और जो सुनो और लगे कि अरे ये तो वही है, तो वो व्यथा है। जो जिस पुस्तक में कथाएं तो लिखी हैं, लेकिन उसमें आनंद नहीं आ रहा, समझ जाना कि ये इंसान की कथा है। और जिसको सुनकर के हृदय में आनंद हो जाए, समझ लेना कि ये भगवान की कथा है। अब भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती। प्रेम से गौ राधे राधे। तो आइए हम सभी लोग भगवान को थोड़ा प्रणाम करें, पहले श्लोक का दर्शन करें। सभी लोग हाथ जोड़कर बैठेंगे भाई, सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। प्रथम श्लोक का दर्शन कर रहे हैं, भगवान को नमन कर रहे हैं। और हो सके तो मेरे साथ में इस श्लोक को दोहराना। हम सभी प्रणाम करें। ऐसे दिव्य परम कृपालु अखिल कोटि ब्रह्मांडपति श्री हरि के चरणों में हम सभी श्रद्धावंत हो जाएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अगर आपसे कोई कहे कि भगवान कैसे हैं, कोई कहे, आप भक्त आदमी हैं,
और आपसे कोई कहे कि भगवान कैसे हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? देखिए भाई, किसी के बारे में हम तब ही बता सकते हैं जब उसके बारे में हमें कुछ जानकारी हो, उससे मिले हों या उनको देखा हो। किसी के रूप को अगर पूछा जाए तो आप उनसे मिले हैं तभी आप उनके रूप का, स्वरूप का, मुखड़े का, रहने का, सहने का दर्शन बता सकते हैं। बोलो भाई, ऐसा ही है ना? और जिनसे मिले ही नहीं तो क्या बताएंगे? तो भगवान कैसे हैं अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे? देखो भाई, उसी का दर्शन दे रहा है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे? भगवान का रूप है सतचित आनंद घन। अरे साहब, ये तो नाम बड़ा लंबा हो गया, मेरे को पल्ले नहीं पड़ रहा है। एक भक्त ने कहा, तो आचार्यों ने कहा कि वो सत रूप है, सत अलग कर दिया, वो चित रूप है, वो आनंद रूप है। तीन भगवान का स्वरूप। भगवान सत रूप है मतलब सत्य स्वरूप है। उसका जो रूप है वही है, बदलता नहीं है कि आज ऐसा है कल वैसा हो जाएगा। अपवर्तनीय नहीं है, एक जैसा रहता है। और हम जो तत्व है स्वरूप परमात्मा। हमारा भले ही नाम सत्यम हो, लेकिन हमें कभी न कभी इस दुनिया से जाना है, मतलब विनाश होना है। आप जो कुछ भी अपनी आंखों से देख रहे हैं वो विनष्ट होना है, लेकिन सत्य अर्थात जो कभी खत्म ना हो, सत्य उसी कहते हैं, जो कभी समाप्त ना हो। इसलिए परमात्मा क्या समाप्त होता है? नहीं, वो तो समाप्त हो ही नहीं सकता भाई। जब दुनिया नहीं थी तब भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो सत्य स्वरूप परमात्मा। चित मैं बोल रहा हूं, आप अपने कानों से सुन रहे हैं। क्यों? कैसे? आपके अंदर जो बैठा है चेतना के रूप में, वो परमात्मा ही तो है। मेरे अंदर बोलने की शक्ति जो आ रही है वो कौन है? परमात्मा ही तो है। तो चित चैतन्य सकल जग माही। परमात्मा सत्य रूप है और चित रूप है, सबके अंदर बैठा है। और वो स्वभाव उसका कैसा है? आनंद रूप है वो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयी लोक सुपासी। अरे सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। भगवान आनंद रूप है, इनकी कथा को सुन करके ही आनंद आता है। प्रेम से कहिए आनंद कंद भगवान की जय। तो सत्य कहिए जो बिनसे नाही, चित चैतन्य सकल जग माही। और घट घट में जो करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, सच्चिदानंद रूप समझ में आ गया। अब दूसरी बात, भगवान करते क्या है? भगवान कैसे हैं और भगवान करते क्या है? कैसे हैं ये तो बता दिया, अब करते क्या है? काम क्या है इनका? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के हेतु कौन है? परमात्मा। जैसे गेहूं की उत्पत्ति का हेतु किसे कहा जाएगा? किसान को बोता है, खाद डालता है, पानी लगाता है, पोषण करता है, और जब परिपक्व हो जाता है तो काट कर मार कर घर ले आता है। तो जैसे गेहूं की उत्पत्ति का हेतु किसान है, ऐसी दुनिया की उत्पत्ति का हेतु
भगवान है, वो भी सृजन करता है, पालन करता है और संहार कर देता है। यही उसका खेल है, यही उसका काम है भाई। विश्वोत्पत्ति आदि है तो दुनिया बनाने वाला। अच्छा, काम समझ में आ गया। अब तीसरा, किसी व्यक्ति की पहचान 3 रूप से होती है, उसका रूप, उसका काम और उसका स्वभाव। अच्छा, रूप समझ में आया, सच्चिदानंद रूप आए। काम समझ में आया, विश्वोत्पत्ति आदि है तभी। अब उनका स्वभाव कैसा है? तो तापत्र विनाशाय, इस दुनिया में इकलौता ऐसा आदमी है जो तुम्हारे दुखों को दूर कर सकता है। केवल एक। कौन है वो? परमात्मा। सुख में तो तुम्हारे साथ में सब होंगे, लेकिन दुख में भी जो तुम्हारे साथ स्टैंड कर रहा है वो कौन है? परमात्मा। विपरीत परिस्थिति में जिसकी स्मृति आती है उसका नाम है भगवान। और जीवन में बड़े से बड़े संकटों से अगर मुक्ति चाहिए तो संकट दूर करने वाला केवल कौन है? पड़ोसी। बोलो भाई, पड़ोसी दूर कर सकता है क्या? दुखों को तो दूर मेरे परमात्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापों को दूर करने की क्षमता किसी में है तो वो श्री नारायण में है और किसी में हो ही नहीं सकती। प्रेम से बोलो घनश्याम जी महाराज की। अरे क्या रहमतें भरी है, वो ताकत किसमें है? भगवान में। इसलिए एक संत ने गाया है, क्या रहमतें भरी है तेरी नजर भली में, तेरी नजर भली में। क्या रहमतें भरी है, क्या रहमतें भरी है, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली। ऐसी भला है ताकत, ऐसी भला है ताकत, ऐसी भला है ताकत, ऐसी भला है ताकत। देखो भाई, अगर आलस आए रहो हो तो हम बंद कर रहे हैं। जब तक बैठो तो चैतन्य होके बैठो और थोड़ी ताली की सेवा करते रहो, क्योंकि राम कथा सुंदर कर तारी। ये कथा तब सुंदर लगे जब तारी तारी बजे। संशय भी यहाँ गोड़ा बना रही है। ऐसी भला है ताकत दुनिया के किस बली में, दुनिया के किस बली में। ऐसी भला है ताकत दुनिया के किस बली में, दुनिया के किस बली में। क्या रहमतें भरी है, क्या रहमतें भरी है तेरी नजर भली में, तेरी नजर भली। वृंदावन बिहारी लाल की कृपा सागर रघुनाथ की दया हो। धाम बह रहा था गिरवर उठा बचाया, धाम बह रहा था गिरवर उठा बचाया, धाम बह रहा गिरवर उठा बचाया, धाम बह रहा ब्रजधाम में रहा था तो गिरवर उठा बचाया। और गिरवर किसने उठाया? बाएं हाथ की इकन्नी उंगली के नख में। ब्रजधाम में रहा था गिरवर उठा बचाया,
दुनिया किस भली दुनिया किस भली हिम्मतें भरी हिम्मतें भरी तेरी नजर भली तेरी नजर भली हिम्मतें भरी और अगर मोहन की कथा से आनंद आ रहा है तो दोनों हाथ उठाकर कहिए आनंद आ रहा है आनंद आ रहा है मोहन चौहान परिवार के द्वारा इस पवित्र भूमि में मानसिंह का पूर्वा परीक्षा ये पवित्र भूमि है, चंबल का तट है। भले ही पुराना बिहर रहा हो लेकिन आज और अब 7 दिन तक लगेगा। क्या मेला लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है लगा हुआ है मोहन तेरी गली में मोहन तेरी गली में मोहन तेरी गली में गली में मोहन तेरी गली में मोहन तेरी गली में गली में मोहन तेरी गली में आनंद आ रहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब दुखी हैं और दुखियों के दुख को दूर करने वाला केवल मेरा माधव है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहेत उदास। थोड़े थोड़े हैं सब दुखी और सुखी श्याम के दास। किसी का तन अच्छा है मन दोनों अच्छा है तो धन अच्छा है। और ये सारे दुनिया में यही स्थिति है। इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो हृदय में हाथ रख के कहे कि महाराज हम बड़े सुखी। कोई नहीं कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय। धनवंता सुई जानिए जाके राम नाम धन हो। इसने अपने जीवन में भगवान के नाम का धन कमाया है। इस दुनिया में वही सुखी है, वही सबसे बड़ा आदमी है भाई। बाकी सब गरीब हैं, सब दुखी हैं। प्रेम से कहिए जय सिया राम। तो सुकृत है
चौहान परिवार का। अब इसमें मौका गोता लगाने का आप सभी को भी मिला है, तो ये भाई सुकृत अब जाने ना पाए, क्योंकि जिंदगी के 7 ही दिन हैं, 8वां तो विधाता ने भी नहीं बनाया। और ये 7 दिन हम लोग विशेष भागवत का चिंतन करेंगे और समस्त बिंदुओं पर चर्चा होगी। आज थोड़ी प्रारंभिक दिवस था इसलिए विलंब रहा, और अब सभी को अपने अपने घर की व्यवस्थाओं को भी देखना है, इसलिए बस इसी श्लोक की व्याख्या के साथ श्री कृष्णाय वयम नमः, अर्थात जिसका स्वभाव अच्छा है, तापत्रे विनाशाय, ऐसे रूपवान कर्मवान स्वभाववान परमात्मा को हम क्या करना चाहिए? बोलो भाई, जो बहुत अच्छो होए, जाको काम बहुत अच्छो होए, जाको स्वभाव बहुत अच्छो होए, तो बस का रामू राम नहीं महा। श्री माने राधा रानी, कृष्ण माने ठाकुर जी, और केवल पंडित जी प्रणाम नहीं करेंगे, चौहान जी भी प्रणाम करेंगे, और उनके साथ में जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब भगवान को प्रणाम करेंगे, क्योंकि जो भगवान के सामने प्रणाम करता है उसके जीवन में चंबल में पानी भरने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो आइए हम भगवान को प्रणाम करते हैं, और इसी के साथ आज की चर्चा को विश्राम देंगे। कल से ठीक समय जो व्यवस्थित है उसी में भागवत जी की चर्चा होगी। आप सभी लोग अत्यधिक संख्या में अधिक से अधिक पधारिए और इस दिव्य ज्ञान गंगा में गोता लगाकर जीवन को धन्य बनाइए। इसी के साथ सभी को जय सिया राम। आइए आरती से पूर्व कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ में गाएं। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। सब खड़े हो जाइए। अगर कोई तक रुके हैं तो थोड़े रुक जाओ, आरती के बाद ही जाना चाहिए, ये पाप लगता है, इसलिए रुक जाओ। जब तक रहे राम राम तुलसी की बानी, मान के बाबा तुलसी की बानी, राम राम भगवान अक्षर को मंत्र मनोहर, अक्षर को मंत्र मनोहर, अरे मंत्र मनोहर भैया, मंत्र मनोहर, मनोहर भैया, मंत्र मनोहर, जागो जपते शंभु भवानी, राम राम रटते रहो, जपते शंभु भवानी, राम राम रटते रहो, रटते रहो भैया, रटते रहो, रटते रहो भैया, रटते रहो,
जी हरि ओम। निश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला आकाशमण्डले त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला दीपज्योति नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधिका घनश्याम की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति की पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि रस कराने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधिका घनश्याम की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
को सलाने वाला, हर किस्मत को सलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। प्रभु की महिमा की पापियों को पाप से है आरती, भगवान की है आरती। श्री राधारमण श्याम की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। आदि कारण श्याम की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है Stop.